ये दिखाओ अगर तुम्हारी बाप में भी जरूरत है। मेरे बच्चे भारत सरकार ने रोक के रखे हुए हैं मुझे। दोस्तों, ये वीडियो देखकर बहुत अफसोस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हैदर की जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका है। ऐसा लग रहा था कि हैदर का जो सब्र है वो टूट चुका है। ज़ाहिरी बात है, एक बाप कितना बर्दाश्त करेगा। पिछले 3 साल से एक बाप अपने बच्चों को पाने के लिए उसने हर दरवाज़ा खटखटा लिया। 2 मुल्कों की चक्की के दरमियान वो पिस कर रह गया है। अपने बच्चों को पाने के लिए कभी इंडिया के सामने वो हाथ फैलाता है, कभी पाकिस्तान के सामने वो हाथ फैलाता है। और पिछले 3 साल से उसने हर वो दरवाज़ा खटखटाया है जहां से उसको उम्मीद थी। अब उस बंदे की जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है, बल्कि मैं कहता हूं कि सब्र उसका टूट चुका है। ये अब हैदर जो है वो मीडिया पर आकर भाई 3 साल हो गए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हैदर अपने बच्चों के वो तमाम तर चीज़ें दिखा रहा है जो वो पाकिस्तान में पढ़ते थे स्कूल के अंदर। और जब वो फरहान और फरहा जो बड़ी बेटी है और फरहान था, शायद ये बड़े बच्चे थे जब उस वक़्त, तो ये दोनों ही स्कूल जाते थे। तो वो हैदर स्कूल के उनके बैग्स, किताबें और ये तमाम तर चीज़ें दिखा रहा है। और हैदर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था और वो कह रहा था कि एपी सिंह को मुखातिब करते हुए कह रहा था कि वो दगड़ दल्ला कहता है कि बच्चे उसके नहीं हैं, तो बच्चे तेरे हैं, किसके हैं बच्चे, ये पूछ रहा था। दूसरी तरफ हैदर ने कुछ महिलाओं के लिए भी वहाँ पे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं कि कुछ कुतियाँ ये कहती हैं कि बच्चे हैदर के नहीं हैं, बच्चों को फ़िक्र नहीं है हैदर को। उनको भी मुखातिब करते हुए हैदर ने कहा है कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस तरीके से बैठकर मीडिया पर बैठकर कुछ भी बोल देते हो। एक बाप है, ज़ाहिरी बात है, बाप को अपने बच्चों से प्यार नहीं होगा। अब मजबूरी ही ऐसी है कि ये लोग जो हैदर को पे तानाकशी कसते हैं, हैदर के ऊपर जो इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसको बच्चे नहीं चाहिए या उसको बच्चों से प्यार नहीं है या बच्चे उसके नहीं हैं, तो क्या बच्चे उनके हैं? अब बताइए, जब उस मुल्क की बजाय उन मुल्क के लोगों को अपने हुकूमत से, अपनी सरकार से सवाल करने के कि वो सरकार उनको वीज़ा क्यों नहीं दे रही, सरकार उन बच्चों को क्यों नहीं डिपोर्ट कर रही, सरकार उन बच्चों को क्यों नहीं जेल भेज रही, ये सवाल करने के ये हैदर के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। कोई भी हो, वट कोई भी हो, देखिए जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, पिछले 3 साल से हम इस केस पे बात कर रहे हैं और मतलब हम हैरान हैं कि जिस तरीके से सीमा को फेवर मिली, जिस तरीके से सीमा को सपोर्ट मिला, जिस तरीके से सीमा को मतलब लोग वहाँ पे बधाइयाँ दे रहे हैं, मतलब बड़े बड़े महागुरु उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई अंग्रेज़ आ रहा है, कोई जितेंद्र सिंह जैसा दगड़ दल्ला आ रहा है। जितेंद्र सिंह से मुझे याद आया दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि सीमा ने जो जितेंद्र सिंह जो वहाँ का मेहमान है, जो मिनिस्टर है वहाँ का, उसको भी फॉलो किया हुआ है, एपी सिंह को फॉलो किया हुआ है, मोदी को फॉलो किया हुआ है, योगी आदित्यनाथ को फॉलो किया हुआ है, राजनाथ सिंह पाल को फॉलो किया हुआ है और सीएम योगी को फॉलो किया हुआ है और वो जो प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया की उनको फॉलो किया हुआ है, जांच एजेंसियों के बड़े बड़े अधिकारियों को फॉलो किया हुआ है। तमाम तर लोगों को जिनको फॉलो किया वो सब ऑफिशियल्स हैं, उन सब लोगों को उसने फॉलो किया हुआ है। मुझे हैरानगी होती है कि जांच एजेंसियों को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। भाई जांच एजेंसियां, हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों के ऊपर आप देखिए कितनी बेवकूफ़ जांच एजेंसियां हैं। जो अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पर एक इस्लामिक स्कॉलर रहते थे जाकिर नाइक को एक बंदे ने फॉलो किया हुआ था, जो बंदा बांग्लादेश का था, या जिस बंदे ने बांग्लादेश में जो दहशतगर्दी करवाई थी या जो वहाँ पे अटैक करवाए थे, उस बंदे ने इसको फॉलो किया हुआ था, जाकिर नाइक को। तो जब जांच एजेंसियों, हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों ने देखा कि इसको, उस बंदे जो वहाँ पे अटैक्स में शामिल था, उस बंदे ने इसको फॉलो किया, तो उसके ऊपर, यानी उस बंदे को इसके ऊपर फॉलो करने के ऊपर उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए भाग उठे एजेंसियां, उसको मुल्क से दरबदर कर दिया, उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, उसका चैनल बंद कर दिया। सोचिए आप, इतनी बेवकूफ़ जांच एजेंसियां हैं, तो फिर मोदी को जाके अरेस्ट करें ना। मोदी को भी तो हज़ारों पाकिस्तानियों ने फॉलो किया हुआ है, योगी आदित्यनाथ को हज़ारों पाकिस्तानियों ने फॉलो किया, हज़ारों लोगों ने फॉलो किया है, 1000 चोर डाकू लुटेरे भी हो सकते हैं, उन लोगों ने भी फॉलो किया हुआ, उनको भी जाके अरेस्ट करो।
सीमा को सबसे ज्यादा पहले अरेस्ट करो, जिसने योगी को अरेस्ट किया, फॉलो किया हुआ है, मोदी को अरेस्ट फॉलो किया हुआ है, राजनाथ पाल को किया हुआ है, जितेंद्र सिंह को किया हुआ है, और जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनको फॉलो किया हुआ है, तमाम तर उन सरकारी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को, ऑफिसर्स को फॉलो किया हुआ है। बहरहाल दोस्तों, एपी सिंह और इनके ऊपर तो बात करते रहेंगे। हैदर जो है इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत परेशान भी था और अपनी तकलीफ़ बयान कर रहा था कि मुझे ये क्यों नहीं मेरे बच्चे ला के दे रहे, क्यों नहीं मेरे बच्चों के पास मेरी एक्सेस करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ मोमिन मलिक जी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वो ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और हैदर के बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने चैनल के ऊपर भी डाली है और वो मतलब कामयाबियां भी समेट रहे हैं। तो फिर हैदर का ये वीडियो आ जाना मुझे अजीब सा लगा कि फिर हैदर को थोड़ा सब्र करना चाहिए। और जाहिर बात है मोमिन मलिक जी काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है हैदर को। लेकिन हैदर को अभी सब्र से काम लेना चाहिए और थोड़े दिन के लिए इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरा मशवरा है। अब मेरा मशवरा कोई सुने ना सुने, मेरा काम है मशवरा देना, बता देना, लेकिन इम्प्लीमेंट तो उन्होंने ही करना है जिनके लिए वो बोला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर राय देनी है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। गुड बाय।